हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 25 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं हर क्वेश्चन पे आपको पिछले महीने के और पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कराती हूँ ताकि आपको पिछले वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव और अपने विचार हम तक भेजते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं मिशेल बाचेलेट, फिलिपो ग्रांडी, कोफी अन्नान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फिलिपो ग्रांडी। 23 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में फिलिपो ग्रांडी को फिर से 2.5 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया है। शरणार्थियों के लिए फिर से नियुक्त उच्चायुक्त ग्रांडी इतावली हैं और 1 जनवरी 2016 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। उनके पास संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों में काम करने का 30 साल का अनुभव है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं चाइना, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है चाइना। चीन ने चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए 24 नवंबर 2020 को अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसने दक्षिणी प्रांत हैनान से चांगई 5 चंद्र प्रोब को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चांगई 5 चीन के एरोस्पेस इतिहास में सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक है और साथ ही 40 से अधिक वर्षों में दुनिया का पहला चंद्रमा नमूना मिशन है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हमारे ऑप्शंस हैं अल्बानिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं आरोग्य सेतु ऐप, उमंग ऐप, GOV ऐप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उमंग ऐप। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से प्रवासी भारतीय छात्र एवं पर्यटन किसी भी समय पर भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। इस ऐप का संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नाम की एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना नाम की नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। इससे पहले मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी स्कीम को चलाया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही चलाया था। संजय गांधी निराधार अनुधन योजना भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पहल है। 11 अक्टूबर को भारतीय सेना व राज्य पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी विरोध अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया था। सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो अब हम आपको महा आवास योजना के बारे में बताते हैं। महा आवास योजना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पहल है, यह एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है।
महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा राज्य भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम उत्सव आयोजित करता है? हमारे ऑप्शंस हैं मेघालय, असम, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित करती है जिसे भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह शिलांग में प्रतिवर्ष पर्यटकों की एक संख्या को आकर्षित करता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। ये खूबसूरत फूल साल के इस समय के दौरान मेघालय में पाए जा सकते हैं और उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक फूल खिलते रहते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित नैनो वस्तु की खोज किस राज्य में की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटका, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित नैनो वस्तु की खोज तमिलनाडु के किलाड़ी में पुरातत्व स्थल से मिले मिट्टी के बर्तन पर लगी विशेष काले रंग की परत में खोजी है। यह मिट्टी का बर्तन करीब 600 ईसा पूर्व का है। मिट्टी के बर्तन पर चढ़ाई गई परत कार्बन नैनो ट्यूब CNT की बनी है, जिसकी वजह से यह 2600 साल बाद भी सुरक्षित है। इसके साथ ही उन उपकरणों के बारे में सवाल पैदा हो गया है जिसका इस्तेमाल उस दौर में इस बर्तन को बनाने के दौरान उच्च तापमान पैदा करने के लिए किया जाता था। यह मजबूत यांत्रिक गुणों के साथ एक व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की ट्यूब संरचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ के सीएम हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया और यूजी मेडिकल कार्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 75% आरक्षण देने का निर्णय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। GI टैग कोविलपट्टी कदलई मिठाई को हाल फिलहाल में ही दी गई थी और तंजावुर नेति वर्ग को। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में पहली बार बीलो वार्बलर किस स्थान पर देखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है केरल। यह केरल में पहली बार वेलायिनी पुंचक्करी चावल के खेतों में देखा गया है। यह सबसे छोटा प्रवासीय पक्षियों में से एक है। यह पूरे उत्तरी और समशीतोष्ण यूरोप और ले आर्कटिक में प्रजनन करता है। इसका वजन लगभग 10 ग्राम है। लंबे विंग वाले पंख लंबी दूरी तय करते थे। ये प्रारंभिक सर्दियों में उप सहारा अफ्रीका में जाते हैं। आइए केरल के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को रिवाइज कर ले। 9 नवंबर को हमने पढ़ा था कि केरल दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रहा है। केरल ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय किया है। मछुआरों की आजीविका की सुधार के लिए केरल सरकार ने परिवर्तनम योजना को लॉन्च किया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े शहरों की श्रेणी में केरल शीर्ष स्थान पर रहा था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इनमें से कौन से इंटरनेशनल एमी अवार्ड ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम बेस्ड ड्रामा सीरीज चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 42वें, 46वें, 48वें और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 48वें। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स दिल्ली क्राइम बेस्ड ड्रामा सीरीज हाल ही 48वें
इंटरनेशनल एमी अवार्ड से चुने जाने के बाद भारत की ओर से एमी अवार्ड जीतने वाली पहली वेब सीरीज बन गई है। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस पर बनी इस सीरीज को रिची मेहता ने डायरेक्ट किया था। इसमें शेफाली शाह लीड रोल में थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 11वें, 6वें, पहलवें और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 11वें। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी 11वें स्थान पे पहुंच गए हैं, जबकि हर दिन कमाई के मामले में गौतम अडानी ने 456 करोड़ रुपए कमाई करते हुए मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। हर दिन कमाई के मामले में 2.12 हजार करोड़ रुपए के साथ एलन मस्क पहले स्थान पर है। 25 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं विश्व समझौता दिवस, विश्व मांसाहार रहित दिवस, विश्व मांसाहार दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विश्व मांसाहार रहित दिवस। 25 नवंबर को विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत में कई महापुरुष और संभ्रांत लोग अपना जन्म दिवस मांसाहार रहित दिवस के रूप में मनाते हैं, जिससे समाज में वे अहिंसा का सकारात्मक संदेश प्रसारित कर सके। विश्व मांसाहार रहित दिवस के साथ आज महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 दिनों की सक्रियता के शुभारंभ को चिन्हित करेगा, जो 10 दिसंबर 2020 को समाप्त होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय राजदूत अभय कुमार और किस देश के विदेश मंत्री तेहिंग द्राजन रिवेलो जाकोवा लिवा ने देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, मेडागास्कर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मेडागास्कर। भारतीय राजदूत अभय कुमार और मेडागास्कर के विदेश मंत्री तेहिंग द्राजन रिवेलो जाकोवा लिवा ने देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत ने भावाट्रॉन की स्थापना भी की, जो कि मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के HJRA अस्पताल में लगाई गई एक रेडियोथेरेपी मशीन है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रोरीडोमिस हाइलोस्टैचिडिस नाम की प्रजाति निम्न में से किसकी एक नई किस्म है? हमारे ऑप्शंस हैं मूली, मशरूम, आलू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मशरूम। यह मशरूम की एक नई प्रजाति है जो मेघालय के खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर पाई जाती है। यह विशेष प्रकार की मशरूम है जिसके डंठल से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। यह मशरूम दुनिया भर में पाई जाने वाली मशरूम की 97 प्रजातियों में से एक है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? हमारे ऑप्शंस हैं IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। यह योजना किसी भी कारण से बीमित सदस्य की मृत्यु पर जीवन कवर प्रदान करती है।
यह योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ सभी बचत खाता धारकों के लिए वैकल्पिक होगी। आइए देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। नाइट फ्रैंक के वैश्विक सूचकांक में दिल्ली किस स्थान पे रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं 20वें, 27वें, 25वें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 27वें। दिल्ली ने मुंबई और बेंगलुरु से बेहतर प्रदर्शन किया है और नाइट फ्रैंक के वैश्विक सूचकांक में 27वें स्थान पर है। एक सूचकांक जो लग्जरी आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी को मापता है। मुंबई और बेंगलुरु को क्रमशः 33वां और 34वां स्थान पर रखा गया है। वैश्विक स्तर पर दिल्ली को Q3 2019, Q3 2020 की अवधि के लिए 0.2% वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी के साथ 27वें स्थान पर रखा गया है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने विचार और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।